दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है आदिश कुमार और मैं आप सभी का इस हमारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहा हूँ आपसे, जैसे कि आज का समय ऐसा है जो कि हर इंसान एक दूसरे के हमारे विचार किस तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं एक दूसरे के में, आज जिस पर हम जो है चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों होता क्या है कि एक समय होता है और राजा जो है एक अपनी मार्केट यानी बाजार लगवाया करता है और उस बाजार में उस मार्केट में वो घूमने जाता है। तो जब घूमने जाता है तो सारी मार्केट में घूमता है तो उस मार्केट में एक लकड़हारा एक लकड़ी बेच रहा होता है। जब वो लकड़हारा लकड़ी बेच रहा होता है तो उसके पास से जब राजा वो गुजरता है तो उसके मन में एक जिज्ञासा आती है कि ऐसा उसके मन में उसके अंदर से प्रेरणा उठती है कि इसको फांसी लगवा दूं। अब राजा के मन में ये बड़ा गहनता विचार चल रहा होता है। तब वो राजा जो है बड़ा चिंतित हो जाता है कि यार जो है या इंसान तो सही लगता है पर ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं इसको फांसी लगा दूं। तो एक बार का समय जो है रात में बड़ा चिंतित हुआ और रात के समय में अपने महल के अंदर इधर से उधर घूम रहा था। तो दोस्तों घूम रहा था तो क्या हुआ, तब तक उनका जो है राजा का मंत्री आया, पूछा राजन चिंता का विषय मैं जान सकता हूँ। तो राजा ने कहा मंत्री आज एक ऐसा हमारे साथ में घटना घटी हुई है जिसका मैं निष्कर्ष नहीं कर पा रहा हूँ। तो मंत्री बोला राजन आप एक बार मुझे बताएं तो जो है राजा ने कहा जो हमारी मार्केट लगती है उसमें एक लकड़हारा आता है और बैठता है और जब भी मैं मार्केट घूमने जाता हूँ तो वहां पर एक चीज देखता हूँ कि मैं उस लकड़हारे की फांसी चढ़वा दूं, उसे जान से मरवा दूं। ऐसा क्या है? तो राजा ने कहा ठीक है राजन मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। तो जो है कि राजा वहां से जो है मंत्री जाता है और उस लकड़हारे के घर पर जाता है और उससे पूछता है कि भाई सच सच बता कि तू राजा के लिए मन में क्या सोचता है। तो डरता है बड़ा, तो वो बोलता नहीं है। कुछ समय बाद वो कहता है, फिर मंत्री कहता है अगर तू सच सच नहीं बताएगा तो मैं तुझे फांसी चढ़वा दूंगा। तब वो बताता है, कहता है कि मंत्री जी मेरे मन में ये आता था कि मैं राजा मर जाए और मेरी लकड़ी ज्यादा बिके। तब वो मंत्री ने वो सर में अपने मत्थे में हाथ मारा और कहा रे मूर्ख। इसीलिए राजा परेशान थे। तो जब राजा के पास गए मंत्री ने कहा कि हे राजन अब जो है कि मैं उस सवाल का प्रश्न ढूंढ के लाया हूँ। तो राजा ने कहा सवाल का प्रश्न ढूंढ के लाए हो तो मैं आपको इनाम दूंगा और आप बताइए
तो राजा ने कहा कि जो लकड़हारा था वो उसके मन में आपके प्रति दोष था। वो सोचता कि राजा मर जाए और राजा मर जाए तो लकड़ी मेरी ज्यादा बिकेगी। अच्छा, अरे तो फिर मंत्री ने कहा राजन आज जाना आप उसके सामने, फिर आप मुझे कल बताना मुझे सामने। तो राजा फिर जो है मार्केट लगी और लगने के बाद में राजा फिर गए उसी मार्केट में और उसी लकड़हारे के जो है, हाँ लकड़हारे को ये भी बोल दिया था मंत्री ने कि अगली बार ऐसा सोचना कि राजा ऐसा न्यायवादी और सत्यवादी राजा और न्याय पे चलने वाला कभी कभी राजा मिलता है, ऐसा लंबी उम्र हो, दुआएं देना, ऐसे मन में विचार रखना। मूर्ख तूने ऐसा सोच क्यों लिया? तो धमकाया भी उसको काफी। उसके बाद में जो है राजा वहां पर तब फिर राजा जब वहीं सामने पहुंचा लकड़हारे के पास में, तो लकड़हारे फिर वो बात राजा के मन में ऐसा नहीं आया कि मैं इसको फांसी लगवा दूं। तो राजा ने कहा अरे ये तो बड़ा नेक व्यक्ति है, उनके मन में अच्छे विचार आने लगे। तब राजा मंत्री से बात हुई और राजा ने मंत्री से कहा कि बिल्कुल आप सत्य कह रहे थे और ऐसा ही था। आज ऐसा कोई मेरे मन में विकार या ऐसी कोई भावना हमारे अंदर नहीं उठी। सो दोस्तों, इस प्रकार से आज हम किसी के प्रति अगर जरा सी भी ईर्ष्या रखते हैं, दोष रखते हैं, तो हमारे अंदर उसमें ट्रांसफर होता है। अब ट्रांसफर हो जाता है और उसके मन में भी वही भाव उत्पन्न होने लगते हैं। आप जैसे विचार उसके विषय में रख रहे होते हैं, आपके अंदर उसके आप उसके प्रति क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो, तो वो जो है विचार उसके अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आप हम एक दूसरे के प्रति अगर अच्छे विचार रखेंगे तो ये सामने वाला मेरे से अच्छे व्यवहार करेगा। और दोस्तों, अगर हम सुख शांति से रहना चाहते हैं, किसी में दोष ना देखें, किसी के प्रति गंत ना सोचें, तो दोस्तों आज का हमारा इतना वीडियो था। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि शेयर का पैसा नहीं लगता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जो तो कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों सभी का